हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति अनुमिता में। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। होनी बहुत बलवान होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय ने अपने ऐसे शब्दों को बोल दिया कि वेद व्यास जी सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण ही इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि इस युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी ऐसी घटना के बारे में कहिए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित ही नहीं होता, उसे बदला जा सकता है। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना भी करूंगा, परंतु तुम ये सब बात नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे ही। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ भी करोगे। मैं तुमसे आज ही चिता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही करवाना, लेकिन वह बात तुम नहीं मानोगे और वह यज्ञ जो करवाना है वो भी तुम युवा ब्राह्मणों से ही करवाओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद कभी काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं तो घटित होंगी ही नहीं। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन सभी युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड भी दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही कुष्ठ रोग तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा तो बिल्कुल नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में कोई काला घोड़े के अलावा और कोई रंग का घोड़ा मिला ही नहीं। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही चला गया। समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर बहुत बुरी तरह से मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे महल तो ले जाऊंगा, लेकिन मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्रेम में पड़कर उसने उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को ही बुलाया गया। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड दिया। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत ही व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का है, वो मैं तुझे बताता हूँ।
मैं तुझे महाभारत में हुई सभी घटनाओं का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा क्रोध मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के प्रसंग में वह सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था, तो वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं इस बात को नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कोढ़ से मुक्त हो गया। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। सार ये है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त बना हुआ है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप से होने के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। अगर आपको भागवत गीता का यह प्रसंग अच्छा लगा हो और तो लोगों को आप शेयर जरूर कीजिए। आपको पुण्य अवश्य ही मिलेगा और आप इस पुण्य के भागीदारी बनेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त हुआ है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसी के साथ धन्यवाद।